वेलकम टू ऑल ऑफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये ब्लू बर्ड का एक स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए है, जो कि एयर कंडीशनर पे यूज होता है। आप इसे घर में भी यूज ले सकते हैं, लेकिन कुछ ही अप्लायंस के लिए। अब ये रिपेयर होने किस कंडीशन में आया है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो इनपुट आ रही है वही आउटपुट ये दे रहा है, तुरंत के तुरंत दे रहा है। ठीक है ना। जैसे देखो, सबसे पहले किसी भी स्टेबलाइजर चलाने के लिए हम अपने मशीन पे इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जानते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होती है, यानी कि इसको मिनिमम कितने पे चला सकते हैं, मैक्सिमम कितने पे चला सकते हैं, वो चीज देखते हैं। इसके साइड में स्टिकर लगा होता है, सभी स्टेबलाइजर पे लगा होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनपुट लिखा हुआ है 140 टू 280 वोल्ट एसी, और कैपेसिटी इसकी 4 केवी की, आउटपुट इसकी 195 टू 245 एसी है। सिंगल फेज का है, मॉडल इसका ही ऐसा है। तो हम इसके अंदर इनपुट 140 यानी 150 के आसपास वोल्टेज देंगे, और हम देखेंगे कि ये 200 वोल्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलिए, हम अपने मीटर में, यहाँ पे हमारे पास जो मशीन है उसके अंदर वेरियर में हमने यहाँ पे न्यूट्रल भी और फेज भी कनेक्ट किया हुआ है। अब हम 140 वोल्टेज सेट कर लेते हैं, 140 के आसपास। तो 150 कर लेंगे। चलो 150 वोल्ट सेट कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी इनपुट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 150, और यही हमारी आउटपुट है, देख सकते हैं। कोई डिफरेंट नहीं है, ये देखिए दोनों सेम सही है, ये कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दोनों ही ये सेम आ रही है। अब मैं यहाँ पे आउटपुट में देखता हूँ, अब मैं इसे 280 वोल्ट देता हूँ। 280 पे देखिए क्या रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने 280 वोल्ट कर दिया। आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल हाई आ रही है, ये देखो, ये देखिए, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो ये कम कर रहा है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो ये दोस्तों हम इसे देखेंगे किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कर लेते हैं बंद, और इसको हम ढक्कन खोल लेते हैं। हम इसको 2-3 स्टेप में ही स्टेबलाइजर को रिपेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम पहले इसको खोल लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें क्या चेक करना है, हमें दोनों रिले चेक करनी है। आपको कोई वायर वायर हटाने की जरूरत नहीं है, अब वो इस अफवाह में नहीं रहना है। सबसे पहले एक मल्टीमीटर लेंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमारे मेन पॉइंट एसी के होते हैं और 2 पॉइंट होते हैं डीसी के। ठीक है। कोई भी अगर हम रिले लेते हैं, तो जैसे मैं अभी आपको एक रिले ले करके दिखा देता हूँ। जैसे रिले है, ये मोटे वाले पॉइंट एसी के होते हैं, ये जो छोटे पॉइंट होते हैं डीसी के होते हैं। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले है, तो इस पे चेक करता हूँ, लगे हुए पे ओम्स में रीडिंग आएगी हमारी। तो देख सकते हैं 229 के ओम्स के आसपास आ रही है। ठीक है। अगले वाली इस पे भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ओम्स में रीडिंग आईसी पे या ट्रांजिस्टर पे नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रिले पे रीडिंग आ रही है, इसका मतलब दोनों रिले ठीक है। तो उसके बाद सीधा जो डाउट जाता है हमारे, यहाँ पे जो कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पे जाता है। दूसरा स्टेप ये है हमारा। अब दूसरे स्टेप में इसमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसके जो चलाने के लिए जो वोल्टेज है वो जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसके लिए हम क्या, कहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज, वही चीज आपको दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर से इसके चलाने के लिए कुछ वोल्टेजेस होती हैं, वो हमें चेक करने हैं। उसके लिए पहले यहाँ से कार्ड को आराम से निकाल लेते हैं। हमने कार्ड बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ तार ये हैं, कुछ तार ये हैं। आप तो यहाँ ट्रांसफार्मर के 2 वायर आए हुए हैं, और ये होते हैं हमारे 012 वोल्ट या 024। ठीक है। किसी किसी में तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी है, और इसी के साथ साथ जो वोल्टेज चेक करेंगे वो कैपेसिटर पे भी चेक करेंगे, मेन पे। तो सेट को ऑन करते हैं, ऑन किया, वही वोल्टेज दी हमने इसको। तो यहाँ पे वोल्टेज देखें कितनी है, 14 वोल्ट एसी के, और जो मेन कैपेसिटर पे है वो देखेंगे तो एसी से डीसी में भी कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल ओके है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि जो इसकी ट्रांसफार्मर से वोल्टेज है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, तो कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर आईसी खराब हो गई होगी या वो खराब हो गया होगा। तो आईसी चेंज करने से पहले क्या होता है दोस्तों, किसी भी स्टेबलाइजर को अगर हम ज्यादा दिन रख देते हैं तो ये प्रीसेट हमारे खराब हो जाते हैं। तो इस प्रीसेट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जो है, मैं देखूंगा तो यहाँ पे 22K लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस पे देखिए 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, 2K आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उससे पहले 2 और है इसके अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों प्रीसेट को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये वाले जो प्रीसेट हैं दोस्तों, ये खराब होने का रीजन क्या होता है, जैसे आप स्टेबलाइजर आपने काफी दिन तक बंद कर दिया या आपने यूज नहीं किया, तो इसमें डस्ट जाने लगती है। अगर इसके अंदर करंट चल रहा है तो ये ठीक रहेंगे, जब तक इसमें करंट बंद हो जाएगा, और ये आपका 1 महीना भी रहेगा, तो ये स्टेबलाइजर खराब हो जाएगा, वरना इसे दोस्तों पैकिंग में रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इनको घुमा कर भी देख लेते हैं, या डायरेक्ट भी करके देख लेंगे। तो सेट को ऑन करेंगे, तो सेट को ऑन किया, तो एक बार इसको टच वच करके देखते हैं। ये देखो, ये देखो, जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये देखो तुरंत ही रिले भी ऑन हो रही है। यहाँ पे देखो,
ठीक है, यहाँ से भी हो रहा है, ये देखो, ये देखो। तो इसका मतलब ये जो प्रीसेट है वो हमारे खराब हो जाएंगे। ये हमारा तीसरा स्टेप था, स्वयं बंद करते हैं। अब हम इस अपने स्टेप को फॉलो करेंगे। तो हमने जो स्टेप बताया ना आपको, इसी स्टेप से चलना है। अगर रिले खराब है तो रिले चेंज करनी है, अगर करंट नहीं आ रहा तो करंट बनाना है। अगर ये सब हो रहा है तो दोस्तों आपको ये प्रीसेट पे काम करना है। इसी तरह से आप सक्सेस हो पाओगे स्टेबलाइजर के काम में। अगर यहाँ पे ये प्रीसेट भी आपने नए डाल दिए और आपने रिले भी चेंज करके देख ली, मतलब सारे वो रिले कह रहा हूँ, आपने वोल्टेज भी चेंज कर ली, सारी चीज ओके कर ली, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन सेम है, तो रिले को ओपन करके उसके कॉन्टेक्टरों को साफ कर देना है। वो गंदे हो जाते हैं, इस वजह से फॉल्ट आता है। तो हमने प्रीसेट निकाल दिया है। ये पुराने मॉडल के प्रीसेट हैं जो कि काफी ज्यादा जंग लग के जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो हम लेंगे 203 का, यहाँ पे दिखाइए सर। हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं 203, ये रहा 203 20K का, 20K का ले लेंगे। 20K का प्रीसेट ले लिया हमने। हम यहाँ पे जो हमारे पास फिलिप्स वाले हैं ये वाले ले लेंगे। तो 203 बराबर 20K, ठीक है, 203 के ले लिए हमने। तो यही प्रीसेट हम इसके अंदर लगाएंगे अब, सेम टू सेम। और इसकी जगह आप दोस्तों 10K भी लगा सकते हैं, बस उसकी सेटिंग के ऊपर बात है, वो कहाँ पे सेट हो रहा है। मतलब उसकी आपकी वोल्टेज ठीक होनी चाहिए, मेन तो ये है, ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने ये प्रीसेट लगा दिए हैं। अब इसकी यहाँ पे हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो याद रखना है दोस्तों, आपको अप्रोक्स वैल्यू के ही लगाने हैं ज्यादातर। अगर किसी वजह से दोस्तों आप भूल गए तो मैं आपको बता रहा हूँ 10K से 20K के बीच में आप कोई भी प्रीसेट लगा सकते हैं, वो काम कर जाता है। जैसे मतलब किसी का निकले हुए आए हैं या है ही नहीं है। तो प्रीसेट हमने लगा दिए हैं। अब हमें करना क्या है, एक बार सेट को हम ऑन करेंगे। ये देखो, तो सेट को ऑन किया। ऑन करने के बाद इसके अंदर 150 वोल्ट सेट करेंगे। 150 वोल्ट सेट करी, आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट देखिए दोस्तों 200 वोल्ट हमारी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट 200 वोल्ट आ चुकी है। अगर हम बढ़ाते हैं तो 250 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाओ, वहां नहीं। ये देखो 250 आ गई। अब इसे हम कम करते हैं यहाँ से, कोई से एक प्रीसेट से, या तो ये प्रीसेट होगा या ये प्रीसेट होगा। तो घुमाएंगे इसको, देखिए इससे कम हो गई, ये यहाँ पे कम हो रही है। अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो बढ़ रही है, देखो देखो देखो। अब यहाँ पे भी कम होनी चाहिए एक पॉइंट। तो ये हमारा दूसरा प्रीसेट काम करेगा इसके लिए। तो देख सकते हैं ये प्रीसेट ने काम कर दिया। इससे ज्यादा काम नहीं करेगा क्योंकि 280 से ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं, ये देखिए बढ़ा रही है, फिर कम करते हैं, ये भी बढ़ा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे दोनों स्टेप काम कर रहे हैं। अब देख सकते हैं, ये देखो मेन हमारी कितनी आ रही है 150 के आसपास, आउटपुट हमारी कितनी जा रही है 200। अब यहाँ पे भाई दोनों चीज दिखाओ, ये वाला भी ये वाले। अब देखो यहाँ पे हमारा 150, जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ ये 250 से ऊपर नहीं जाएगी, सुनिए अब देखना। वहां भी दिखाओ, थोड़ा दूर से देखो, बस बस यहाँ रखो। ये देखो, ये देखो 250 से ऊपर नहीं जा रहा, वापसी आ रहा है 200 पे, और फिर एक और स्टेप होएगा। ये देखो, ये देखो तुरंत काम कर रहा है। तो अगर आपकी सेटिंग में कोई दिक्कत लग रही है कि भाई थोड़ा जल्दी काम नहीं कर रहा, तो प्रीसेट से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 270 पे कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और घुमा लेंगे इस तरह से, ये देखो। तो अब देखिए दोस्तों 200 से नीचे नहीं जाने देंगे, धीरे धीरे, और फिर घटाएंगे। ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारे प्रीसेट खराब थे, प्रीसेट खराब हो जाने की वजह से इतना बड़ा इसके अंदर फॉल्ट बन चुका था। अब जो हमारी इनपुट आ रही है वो आउटपुट नहीं दे रहा है, जो आउटपुट इसे देनी चाहिए वही आउटपुट दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो आउटपुट 210 और यहाँ पे इनपुट कितनी है 150 के आसपास। तो हमारे स्टेबलाइजर यहाँ पे रिपेयर हो चुका है, सिर्फ 2 प्रीसेट खराब थे। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, जिसने स्टेप सारे फॉलो करें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।